The judgment of the Supreme Court on the Maratha reservation case is out, where Supreme Court has held that it is unconstitutional. Supreme Court ने बोला है महाराष्ट्र reservation unconstitutional है. क्यों, कैसे, how, we will understand all of this in this video. Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. Now the name of the case is Dr. Jayashree Lakshman Rao Patil versus Chief Minister. This you can remember अगर आप किसी law entrance की तैयारी कर रहे हैं, if you're preparing for exams. Then who are Marathas? Marathas हैं कौन? सबसे पहले ये देखते हैं. The Marathas are a community in Maharashtra. They are basically 1/3 of the population of Maharashtra, and they mostly comprise of the peasants and the landholders. ये लोग मराठी बोलते हैं and they are the warrior caste as per the history. Now, what really happened? महाराष्ट्र स्टेट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसका ये नाम है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन educational institutions in the state and for appointment or post in public services under the state. तो ये जो reservation ordinance है ये निकाला गया. It was passed in 2014 and it said that 16% reservation be granted to the Marathas category. Now, what has been the verdict of the court on this? There were protests as to the ordinance, and what did the court say? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को स्टे करा. इट सेड दैट दिस ऑर्डिनेंस नीड्स टू बी स्टेड. एंड व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डू? जो ऑर्डिनेंस को स्टे करा गया था, व्हेन द ऑर्डिनेंस वाज स्टेड, द ऑर्डर वाज पास्ड, सुप्रीम दैट ऑर्डर वाज चैलेंज्ड. नाउ सुप्रीम कोर्ट डिसमिस दैट ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा. नाउ अ कमीशन वाज सेट अप. स्टेट कमीशन सेटअप हुई. बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर गायकवाड़. अब इन्होंने कंक्लूड करा कि मराठास जो हैं वो बैकवर्ड हैं एंड इनको 16% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. दे शुड बी ग्रांटेड 16% रिजर्वेशन इन द स्टेट बिकॉज दे आर बैकवर्ड क्लासेस. इसके बाद आता है एक्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. SCBC एक्ट वाज पास्ड इन 2018 व्हिच प्रपोज्ड द सेम थिंग, दैट रिजर्वेशन बी ग्रांटेड टू मराठास टू द ट्यून ऑफ 16%. अब इस एक्ट को चैलेंज किया जाता है. नाउ व्हाट वर द ग्राउंड्स? काफी रिट पिटिशंस फाइल हुई जहां पर यह बोला गया कि एक तो 50% जो सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंपोज करी है, कहां से? थ्रू द इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसको मंडल जजमेंट भी बोला जाता है. देयरइन द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट द रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% लिमिट. सो it was said that in these petitions it was said that ये जो act है SCBC act is violating that limit क्योंकि reservation जो है वो exceed कर रहा है to 68%. Now let us understand महाराष्ट्र में reservation at present कितना है. 52% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में अकॉर्डिंग टू द 2001 स्टेट रिजर्वेशन एक्ट. स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है महाराष्ट्र में, वेर इन दीज कैटेगरीज दिस परसेंटेज ऑफ कोटा इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज SC ST OBC स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस विमुक्ता जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स BC-D कैटेगरी. तो ये टोटल करके द रिजर्वेशन कम्स आउट टू बी 52%. Now with the addition of 12 to 13% of the Maratha quota, state का जो total reservation है that will come to 62 to 63%, and that is why this act has been challenged. कि कोई ऐसी extraordinary condition नहीं है कि reservation को 52% से सीधा 68% कर दिया जाए. That was essentially said in these petitions. गायकवाड़ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो दैट इज लैकिंग एनी एडिक्वेट साइंटिफिक डेटा. बेसिकली वो जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, डेटा नहीं है उसके पीछे करेक्ट, एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 14 इक्वालिटी, 16 इज द पावर ऑफ द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड 19 डील्स विद योर फ्रीडम्स. Then it also violates 102nd amendment of the constitution. 102nd amendment में क्या आया था? 102nd amendment में NCBC establish हुई थी, and also ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है टू स्पेसिफाई द कैटेगरीज जिनको SCBC डिक्लेयर किया जा सकता है. ओनली द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई कि SCBC कैटेगरीज कौन सी होंगी. अब इसके ऊपर ये जो पिटिशंस थे, व्हाट डिड द हाई कोर्ट से ऑन दीज पिटिशंस? द हाई कोर्ट upheld the validity of the SCBC Act.
हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट वैलिड है, 16% कोटा दो नॉट जस्टिफाइबल, बट what did it say? It said educational category में 12% quota and 13% quota in employment category. So 12 to 13% quota which we were speaking about here was held by the High Court to be valid. It was said that this quota can be granted and 50% ceiling limit जो है वो exceed करी जा सकती है in exceptional circumstances. So only in exceptional circumstances, in extraordinary circumstances, वो 50% ceiling exceed करी जा सकती है by the स्टेट। नाउ इसको लेकर वापस अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बोला कि ये जो रिजर्वेशन है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई? Firstly, it challenges, it violates Article 14 of the Constitution. Then there is no exceptional circumstance. जैसा कि हाई कोर्ट ने बोला कि exceptional circumstance के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन ग्रांट किया जा सकता है बाय द स्टेट बियॉन्ड द 50% लिमिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई सर्कमस्टांस जस्टिफाई नहीं किया गया है बाय द कमीशन एज टू व्हाई दिस कोटा इज बीइंग ग्रांटेड, जो कि पिटिशन में बोला गया था कि कोई रिलायबल डेटा नहीं है। एंड ऑल्सो इट वॉज सेड कि इंदिरा साहनी केस को यू हैव टू रीलुक बिकॉज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये ग्रांट किया जा सकता है। एंड जो 50% लिमिट इंदिरा साहनी केस में सेट करी गई है उसको चेंज करना है। दिस इज अ 1992 जजमेंट एंड इट नीड्स टू बी रीलुक्ड। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस जजमेंट को रीलुक करने की जरूरत नहीं है, ये जजमेंट वैलिड है। और साथ साथ क्या वैलिड है? 102nd अमेंडमेंट भी वैलिड है, जहां पर प्रेसिडेंट के पास authority है to identify SCBCs and to make a list that requires a constitutional amendment, a list that needs to be framed for the SCBCs that are identified by the president. And state की क्या power है? It can basically recommend the classes, the backward classes to the president. It is the president who will take the decision on this. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब होल्ड करते हुए महाराष्ट्र एससीबीसी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा ये रहा है कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द एससीबीसी एक्ट इज नो लॉन्गर इन फंक्शन। सो दैट वाज अ क्विक अपडेट ऑन द महाराष्ट्र रिजर्वेशन केस। आई होप आपको ये केस समझ आया होगा एंड यू लाइक द वीडियो। जस्ट इन केस यू डिड, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, follow us on Instagram for more legal knowledge based updates, and just in case you have any queries, mention the same in the comment box below.